देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने राज्य में एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि सत्तार ने राज्य में बीजेपी शिवसेना के बीच सत्ता साझा करने के लिए बिहार के फॉर्मूले का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि दोनों दलों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री सत्तार ने नई दिल्ली में गडकरी के साथ एक बैठक की और बैठक के बाद ये टिप्पणी की। बैठक के दौरान उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में राजमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा भी की। सत्तार ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी यानी जेडीयू को बिहार में नेतृत्व करने की क्षमता दी। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने राज्य में एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार के संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सत्तार ने राज्य में बीजेपी शिवसेना के बीच सत्ता साझा करने के लिए बिहार के फॉर्मूले का सुझाव दिया। उनका कहना है कि दोनों दलों के बीच मतभेदों को दूर करने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री सत्तार ने नई दिल्ली में गडकरी के साथ एक बैठक के बाद ये टिप्पणी की। बैठक के दौरान उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में राजमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा भी की। सत्तार ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी यानी जेडीयू के बिहार में नेतृत्व की अनुमति दी। और ऐसे में दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दिया था। महाराष्ट्र के सिलोड में विधायक सत्तार ने कहा कि अगर गडकरी बीजेपी और शिवसेना के बीच सेतु बनाने का फैसला करते हैं तो वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क कर सकते हैं और उनसे अनुरोध कर सकते हैं। शिवसेना विधायक ने गडकरी को महाराष्ट्र का वरिष्ठ नेता बताया और कहा कि उनसे ठाकरे परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने कहा कि गडकरी ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 3 दशकों से अधिक समय तक चला था। दरअसल सत्तार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मन में गडकरी के लिए बहुत सम्मान है और अगर बीजेपी नेता ने इस प्रस्ताव के साथ ठाकरे से संपर्क किया तो प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ सकती है। गौर करने वाली बात यह कि 2019 के विधानसभा चुनावों के अंदर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, जब ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वह मुख्यमंत्री पद को शिवसेना के साथ 2.5 साल के लिए साझा करने के अपने वायदे से पीछे हट गए। शिवसेना के बाद आपको बता दें कि शिवसेना ने बाद में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, जिससे विधानसभा में बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। 3 बार विधायक रहे सत्तार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के बाद बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन मराठवाड़ा में बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद सत्तार शिवसेना में शामिल हो गए और 2019 में राज्य विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। फिलहाल अब्दुल सत्तार के इस सुझाव पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर शिवसेना के दूसरे नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। बृजमोहन श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है एनसीपी के। और संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लीडर है शिवसेना के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा संजय द्विवेदी जी आपसे ही है, क्या वाकई जो बात अब्दुल सत्तार कह रहे हैं इसको नकारा नहीं जा सकता? महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने राज्य में एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार के संकेत दिए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं संजय जी? कि
सदस्यों या जो हमारे जो पार्टी के मेंबर होते हैं किसी पार्टी के, उनका विचार अपना हो सकता है, उनके वो अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन जो भी फैसले होते हैं पार्टी के अंदर वो राष्ट्रीय नेता तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी करते हैं। तो हम अगर आज सर कुछ कहना चाहें कि हमारा, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र में चल रही, गठबंधन में चल रही सरकार है, वो निरंतर अपना कार्य सही ढंग से करते हुए और निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लेके हमारे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में गठबंधन हुआ है। वो गठबंधन कामयाब भी हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, वो गिराने की सरकार षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन हमारा अपना विचार, मैं अपना विचार दे सकता हूँ। हमारे माननीय शिवसेना के जो अब्दुल सत्तार भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी ना है सर, आपकी पार्टी की है। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार के कोई नेता से इनकार नहीं किया जा सकता, आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। बिहार में भी तो मुख्यमंत्री बनाए गए नीतीश कुमार, जबकि बड़ी पार्टी वही मैंने कहा, शिवसेना का नेता या मैं स्वयं अपने विचार को रख सकता हूँ, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रीय प्रमुख करते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार चलाएगी और 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। हम अपने कोई पार्टी को, हम कहते हैं किसी पार्टी का, बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एनसीपी हो, अपने विचार रखने के लिए सबको छूट है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ही इस तरह की चीजों का निर्णय लेता है, वो सक्षम वही है। विचार रखने के लिए कोई भी विचार अपने रख सकता है। ठीक है अनंत। अमित जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या एक बार फिर से आशंका है, एक संभावना निकल के सामने आ रही है, और क्या ऐसा मुमकिन है क्या कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनसीपी से हटकर शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से सरकार में आ सकते हैं? देखिए नेहा जी, जहां तक महाराष्ट्र सरकार की बात है, महाराष्ट्र में पूरा देश देख तरीके से वहां पे सरकार चल रही है। वो गठबंधन की सरकार तो है, लेकिन बिना मेलजोल की सरकार है। शिवसेना हमारी बहुत पुरानी एलआई रही थी, शिवसेना हमारे साथ प्रारंभिक दौर की एलआई रही थी। किसी कारण पर शिवसेना आज हमारे साथ नहीं है। और जिस तरीके से उनके माननीय मंत्री जी का जो बयान आया है, तो माननीय अब्दुल सत्तार जी तो हमारे माननीय नेता नितिन गडकरी जी प्रिय नेता है। पूरे देश में सभी दलों के साथ उनके अच्छे संबंध है, क्योंकि उनके कार्य करने का तरीका जो है वो सभी को पसंद आ रहा है और महाराष्ट्र में सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक अब्दुल सत्तार जी ने जो बात कहा है, तो ये अब्दुल सत्तार जी का बयान, और अब्दुल सत्तार जी लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। आपने सुना होगा पिछले दिनों वे श्वेता ठाकरे जी को भी, रश्मि ठाकरे जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का बयान दे रहे थे। तो उनके बयान को उनकी पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है नहीं लेती पार्टी। लेकिन हमारे दल की जहां तक बात है, तो हमारे दल में एक परंपरा है, एक संसदीय गुट है, वो निर्णय है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। जहां तक गडकरी साहब का बात है, उनसे मिलने के लिए आए होंगे माननीय मंत्री जी। अब उन्होंने बाहर आके क्यों ऐसा कहा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दल में इस तरीके का नहीं होता। जो संसदीय दल जो निर्णय लेता है वही हमारी पार्टी करती है। और जहां तक महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि हम तो 288 में 105 है, उसके बावजूद हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के नाकामियों को हम दर्शा रहे हैं। तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है भी नहीं, वहां पे सरकार स्वतः ही जाने की स्थिति में है। तो हम क्यों उनके साथ अभी फिलहाल गठबंधन करने के लिए जाए? हमें लगता है बहुत जल्दी ही सरकार खुद ही अपने जाने वाली है। तो हम तो चुनाव की तैयारी में है और जैसा जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है ब्रजमोहन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस तरह के बयानबाजी करके एनसीपी की मुश्किलें, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या विधायक? नेहा जी देखिए, मैं शायद ये बहस बहुत समय से पहले शुरू कर दी। एक तो कोई आपने कहा कि ये गठबंधन टूटने का संकेत है, ये संकेत नहीं है, ये आदरणीय अब्दुल सत्तार साहब के अपने व्यक्तिगत विचार हैं जो उन्होंने व्यक्त किए हैं। मैं सोचता हूँ इस पे कि शिवसेना का जब तक अधिकृत कोई बयान ना आ जाए तब तक इस पे अब्दुल सत्तार साहब के विचारों पे या उनके इस वक्तव्य पे बहुत गंभीरता की जरूरत नहीं है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जो हमारी महाअघाड़ी सरकार है वो तीनों दलों के साथ बहुत बेहतर तरीके से जनहित के काम कर रही है। और अभी तक इस पिछले 2 साल का जो हमारा रिकॉर्ड है
इसमें आज तक कभी कोई ऐसा बिंदु नहीं आया जहां पर कि किसी को महाराष्ट्र की जनता को लगा हो कि महाराष्ट्र की सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है या किसी मुद्दे पे सरकार वहां पर पीछे हटी हो। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना, आपके चैनल के माध्यम से ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत 5 साल तक हमारी सरकार जनहित के लगातार काम करती रहेगी और इसके बाद भी हमारी ही सरकार को फिर से चुनाव जीत जाना, यही गठबंधन चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या गठबंधन के साथ ही उतरेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं उतरेंगे। जब सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं और तीनों नेताओं के रैंक एंड फाइल में जब अच्छे संबंध हैं और एक दूसरे के साथ काम करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, तो क्यों नहीं गठबंधन के साथ उतरेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस पे कहीं कोई किसी प्रकार की कोई अभी तक किसी लेवल पे किसी कोई शिकायत नहीं आई है। और आप देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप इसका बहुत ही बारीकी से मूल्यांकन करते हैं। आप बताइए 2 साल में कभी कोई ऐसा आपको वक्तव्य नहीं मिला होगा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अब्दुल सत्तार ने इस तरह का बयान क्यों दिया है, क्या वजह इसके पीछे है और क्या इस तरह की संभावना आने वाले वक्त में बन सकती है। एक सवाल इस बात को लेकर भी है अमित जी, अनंत अमित जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से बिहार का उदाहरण भी दिया अब्दुल सत्तार ने कि जब बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। क्या इस तरह की संभावना अगर बनती है, इस तरह के समीकरण बनते हैं महाराष्ट्र में, तो क्या बीजेपी फिर छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए तैयार होगी क्या बड़ी पार्टी होने के बावजूद? देखिए नेहा जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी में संसदीय बोर्ड होता है, वो निर्णय लेता है इन तरह की चीजों का। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से अग्रवाल साहब कह रहे थे, हमें हंसी आ रही थी। देखिए, वहां पे एक बेमेल की सरकार है, तो ऊपर से एक गाड़ी है जो दिख तो रहा है मर्सिडीज है, फिर उसमें जो इंजन लगा हुआ है महिंद्रा का है और टायर जो है जेके टायर है। मतलब अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। और विगत 2 वर्षों में नेहा जी, वर्तमान सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके वजह से ये वर्तमान सरकार कह सकती है वहां के, चाहे प्रशासन की बात हो, वहां के गृह मंत्री बेल पर है, वहां के उप मुख्यमंत्री बेल पर है, वहां तमाम जो भ्रष्टाचार का अड्डा जो महाराष्ट्र में बना हुआ है, समय समय पे आप देखते होंगे कि चाहे पवार साहब हो, चाहे वो शिवसेना के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, आपस में इतना मतलब बेमेल है कि अब्दुल सत्तार की ये पीड़ा भी हो सकती है। और पीड़ा के तहत ये कह रहे हैं, ये उनका बयान है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन हमारी पार्टी में इस तरह का नहीं होता है। उन्होंने बिहार का जो बताया है उदाहरण दिया है, ठीक है। हम तो वहाँ ये चाह रहे हैं, वहाँ की जनता तो वर्तमान सरकार के करप्शन से इतनी त्रस्त है कि वहाँ की जनता तो चाह रही है कि जितनी जल्दी हो ये सरकार जाए और चुनाव आए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। उसके साथ साथ सवाल मेरा ये भी कि आखिर क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि इस पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है? बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से कोई भी इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रिजमोहन जी को बोलिए, ठीक है। अभी अनंत भाई ने जो कहा, तो मैं अनंत भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण आप ही के आदरणीय प्रधानमंत्री को गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल को भंग करना पड़ा, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक। वो है सबसे बड़ा उदाहरण बेईमानी, भ्रष्टाचार और नाकामी का। आप इस मामले में मैं आपसे कह सकता हूं कि कामयाबी की कसौटी पर हमारी महाअघाड़ी सरकार इस हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकारों में से एक है। और इसको हम लोगों ने नहीं कहा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पे कहा है, और साथ ही साथ जितने भी विदेशी माध्यम है उन सारी जगहों पे इस बात की चर्चा हुई है कि महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये सरकार बहुत बेहतर तरीके से जनहित के काम कर रही है। दूसरी बात, अभी ये जो बात चली है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्याग्रह संघर्ष के लिए 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में हार की कगार पे, उत्तराखंड में हार की कगार पे, पंजाब में समय बताया चुनाव होने वाले हैं, मणिपुर और गोवा छोटी छोटी आप महाराष्ट्र की चिंता कीजिए, आपकी सरकार जारी है, उनके अंदर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप महाराष्ट्र की चिंता संजय जी, जो हालात और जो स्थितियां और जिस हिसाब से आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत बेहतर तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रही है, संजय जी अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये उम्मीद जताए या फिर ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार ही गठबंधन के साथ अब चुनावी मैदान में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उतरेगी? संजय जी, मैं आपसे नेहा जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट
ने पहले बता दिया था कि पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जिस तरह सरकार चल रही है उस तरह सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं बिना किसी लाख लपेट के, ना एनसीपी ने हमारे कोई हुआ, ना कांग्रेस हमारे संग गलत बात। तो हम तो ये बात आपसे निश्चित आज कह सकते हैं कि अगला चुनाव हम इसी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक अब्दुल सत्तार अगर पार्टी लाइन से हट के इस तरह का बयान देते हैं सर, तो क्यों बार बार इस तरह का बयान देते हैं संजय जी? पूरी बात सुन लीजिए। गोवा और उत्तर प्रदेश में होता कांग्रेस ने गठबंधन करके सकता है चुनाव लड़े, ये भी संभव हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूसरी बात कहना था, तो जो ये बात कह रहे हैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी कि शिवसेना इससे पहले उनके गठबंधन में थी, शिवसेना पे उन्होंने तब क्यों नहीं आरोप लगाए कि जो आज ये आरोप लगाते घूम रहे हैं कि सब ये है वो है, ये इस तरह के भ्रष्टाचार चल रहा है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? किसने भ्रष्टाचार करने दिया? आपका रिमोट कंट्रोल 10 जनपद नहीं, रिमोट कंट्रोल नहीं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं ना। ये बयानबाजी नहीं अच्छी लगती है आपकी, ये बयानबाजी नहीं देना चाहिए आपको, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। महाविकास अघाड़ी तमाम अटकलों के बीच जाहिर तौर पे राजनीति है, राजनीति में किसी भी सियासी समीकरण कभी भी बन सकते हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।